Assalamu alaikum dear students, this is your 11th lecture of topic the day of conquest. As in the previous lecture we have discussed adjectives and kinds of adjectives. We have read about the quantity, quality, size, color, shape, origin of the adjectives. We also solved the bookwork and discussed the descriptive paragraph. Today we will focus on writing. We will aware about the narrative story, means how to write a narrative story, and also discuss the elements of a narrative. First of all, we have to aware about the narrative text. What is narrative text? A narrative text tells a story of real or fictional events from one person's point of view. Its purpose is to entertain or to inform the audience about some event or incident. Narrative text के बारे में हमें क्या बता रहे हैं राइटर? narrative text क्या है कि हमें स्टोरी के बारे में बताता है. वो स्टोरी रियल भी हो सकती है और फिक्शनल इवेंट्स भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. फिक्शनल इवेंट्स मींस कि हम जो एक कोई स्टोरी कोई इवेंट खुद से क्रिएट करते हैं. जैसे मोस्टली स्टोरीज जो फिक्शनल होती हैं वो एनिमल्स पे होती हैं, जंगल में जो है उनको क्रिएट किया जाता है और उनका बेसिक जो मकसद है वो रीडर तक एक मैसेज पहुँचाना है, एक लेसन पहुँचाना है. मतलब फ्रॉम वन पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स पर्पस इज़ टू इंटरटेन, और उसका मकसद है लोगों को इंटरटेन करना, आर टू इन्फॉर्म ऑडियंस सम इवेंट आर इंसिडेंट, उस इंफॉर्मेशन फराहम करना कि इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर दी जाए और स्टूडेंट्स जो हैं रीडर्स जो हैं उससे उकता भी ना जाएं. जो राइटर है बड़ी इंटेलिजेंसी के साथ उसमें जो इवेंट्स यूज़ करता है उस पर एक इंटरेस्ट रखता है, सस्पेंस रखता है, ताकि एंड तक रीडर्स उस स्टोरी को पढ़ें भी और साथ में उन तक वो जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो भी पहुंच सकें. There are the 5 elements of a narrative characters. The first one is characters, which is the most important element of a story. जब हम बात करते हैं स्टोरी के बारे में तो अगर आप स्टोरी आप तब तक क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कैरेक्टर्स नहीं हैं. वो कैरेक्टर्स ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन यू. ह्यूमन एनिमल आर इमेजिनरी करेक्टर्स डेट कन्वे द नरेटर्स मैसेज. कहते हैं कि इनका मकसद क्या होता है. जो करेक्टर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो चाहे ह्यूमन हो, एनिमल्स हो या फिर इमेजिनरी करेक्टर जो हम खुद से क्रिएट करते हैं. जैसे हम लोग यूज़ करते हैं जी फॉर एग्जांपल कि हमने यूज़ कर लिया कि हम जो है परियों की कोई स्टोरी ले आए, मीन्स कि जिसमें हम जो है एक जिनका रियल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन एक हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये इस तरह से हो सकता है. उसके बाद है जिस सेटिंग द प्लेस ऑफ एक्शन. सेटिंग जो है उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है करेक्टर्स के बाद एलिमेंट है नरेटिव स्टोरी का, कि जो प्लेस जहाँ पे वो स्टोरी हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में स्टोरी या एक डे के बारे में आप लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली सेटिंग जो है स्कूल होगी. अगर आप किसी पिकनिक प्लेस पे गए हैं उसके बारे में हमें कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो जो पिकनिक प्लेस आपने चूज़ की है वो आपकी सेटिंग होगी. अगर आप एनिमल्स के बारे में लिखे हैं वो जंगल में है तो वो भी आपकी सेटिंग होगी. नेक्स्ट है प्लॉट सीक्वेंशियल ऑर्डर, बिगनिंग, मिडल एंड एटसेट्रा. अब इसमें देखें प्लॉट में क्या चीज़ है कि प्लॉट जो है जिसके गिर्द आपकी सारी एक जो सीक्वेंस सेट हुआ होता है स्टोरी का, जिसमें प्रॉपर मिडल होगा, प्रॉपर बिगनिंग होगी, प्रॉपर एंड, यानी कि आपने जो है एक सीक्वेंशियल ऑर्डर यूज़ किया है और एंड तक उसको लेके जाना है कि एक प्रॉपर स्टार्ट देंगे, फिर एक प्रॉपर मिडल यूज़ करेंगे और प्रॉपर एंड होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेप स्टोरी का ये था, नेक्स्ट ये था और एंड इस तरह से होता. बेसिकली मकसद जो है कि आपका ऑर्डर जो है आप उसको सीक्वेंस में रखना ताकि रीडर जो है इजीली स्टोरी को पढ़ सके और अंडरस्टैंड कर सके. नेक्स्ट है इवेंट और इंसिडेंट्स. एक्शन इन द स्टोरी. जो वाक़या हो रहा है जिसके बारे में आप स्टोरी लिख रहे हैं, जो इवेंट है या इंसिडेंट है, उससे कहते हैं एक्शन इन द स्टोरी. उसके बाद नेक्स्ट वो है. फिर लास्ट पे है थीम, द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी. मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी, द मेन लेसन विच यू वांट टू कन्वे टू योर रीडर्स. जो थीम है जिसके गर्द सारी स्टोरी जो घूम रही है उससे हमने क्या कहना है, द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी. जो इशू था उसके अंदर उस इशू को हमने डिस्कस किया, एट द एंड तक लेके चले और उसको रिजॉल्व किया और फिर एट द एंड जो है एक लेसन दिया जाता है, रीडर तक कन्वे किया जाता है. बेसिकली मकसद राइटर का वो लेसन ही रीडर्स तक पहुंचाना था. नेक्स्ट है हाउ टू राइट अ नरेटिव. कि नरेटिव को हम लिखते किस तरह हैं. चूज़ एन एक्सपीरियंस, इवेंट, इंसिडेंट यू वांट टू राइट अबाउट.
उसने हमें क्या कहा है कि आप क्या करें, चूज़ एन एक्सपीरियंस इवेंट इंसिडेंट यू वांट। पहले आप एक इवेंट जो है वो क्रिएट करें जिसके अबाउट आप लिखना चाहते हैं, आपको पता हो कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। यूज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग टेक्निक्स टू गैदर आइडियाज़ अबाउट द टॉपिक। उसके बाद हमें वो कह रहा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज़ करें किस चीज़ के लिए, जो है आप जो आइडियाज़ कलेक्ट करना चाह रहे हैं अपने टॉपिक के अबाउट उसके लिए। फिर ऑर्गेनाइज द मटेरियल बाय मेकिंग एन आउटलाइन फॉर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी। जब आपने एक आइडिया जो है इकट्ठा कर लिया, आपने एक आइडिया जो है क्रिएट कर लिया कि मुझे इसके अबाउट इस इंसिडेंट के अबाउट लिखना है, फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके आइडियाज़ उस टॉपिक के रिलेटेड आपने इकट्ठे किए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना और आउटलाइन यूज़ करनी है, यानी कि आपने जो इवेंट आप लिखना चाह रहे हैं उसकी एक आउटलाइन बना लें कि जो फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, सेकंड ये होना चाहिए, थर्ड ये, फोर्थ ये। उसके बाद है मेक श्योर टू यूज़ सिंपल लैंग्वेज एंड अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपने सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है और अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी आप लोग यूज़ करेंगे जो आपको हेल्प आउट करेगी, अब रीडर्स को हेल्प आउट करेगी अंडरस्टैंड करने में। कि अगर आप उसके अंदर ज़्यादा टफ लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो रीडर जो है आपकी स्टोरी को समझ नहीं पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राइट योर स्टोरी इन द फर्स्ट पर्सन, यूज़ द प्रोनाउन आई टू स्टार्ट द सेंटेंस। कि हमने क्या करना है, अपनी स्टोरी को किस में लिखना है, फर्स्ट पर्सन में हमने लिखना है। और अप्रोप्रिएट जो है हमने यूज़ करना है। अब प्रोनाउन जो हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोनाउन मीन फर्स्ट जो है सेंटेंस से हमने स्टार्ट लेना है आई से। आप जब स्टोरी आप लिख रहे हैं, नरेटिव स्टोरी लिख रहे हैं, वैसे जो सिंपल स्टोरी होती है उसमें हम जो है जो स्टोरी क्रिएट कर रहे होते हैं वो जो है राइटर हमें स्टोरी जो है सुना नहीं रहा होता, वो बस ऐसे स्टार्ट रहता है वंस देयर वाज दिस एंड दैट, और फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे। लेकिन जो नरेटिव स्टोरी होती है उसमें जो राइटर होता है वो स्टोरी को खुद हमें बता रहा होता है। आई ऑब्जर्व दिस, आई वेंट टू देयर, आई ऑब्जर्व डैट, आई सी डैट, आई सा डैट। इस तरह से वो हमें स्टोरी को सुना रहा होता है। तो कहते हैं फर्स्ट पर्सन यूज़ करें। रिवाइज योर राइटिंग टू मेक श्योर डैट इट हैज़ ऑल द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ नरेटिव। फिर उसके बाद अपने सारे जब आपने पॉइंट्स वगैरह बना लिए फिर आप रिवाइज करें कि आप जो बेसिक एलिमेंट्स यूज़ करने थे नरेटिव के लिए वो आपने किए हैं। रीड योर स्टोरी अगेन टू प्रूफ रीड एंड रिमूव एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर्स। कहते हैं स्टोरी को लिखने के बाद, नरेटिव स्टोरी को लिखने के बाद आपने क्या करना है, आप इतने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना, प्रूफ रीडिंग उसकी करनी है और उसके अंदर से जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उनको आपने ख़त्म करना है। क्लियर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नरेटिव स्टोरी लिखने के, इसको फॉलो करते हुए आपने एक जो नरेटिव स्टोरी है वो क्रिएट करने हैं। मीन अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट जो है, एक प्रॉपर इंसिडेंट, उसको आपने शेयर करना है। और नीचे टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चंस हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, मैं आपको बार बार इनके बारे में बता चुकी हूँ। टेक्सचुअल क्वेश्चन आर इजी टू कम्प्रीहेंड, दिस क्वेश्चंस आर टेक्स्ट बेस्ड, यू हैव to read the text with full intention and answer these questions। कि हमने क्या करना होता है, इसके अंदर के टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इनके आंसर जो है आंसर ढूंढने के लिए हमें टेक्स्ट को केयरफुली रीड करना पड़ता है, उसके आंसर हमने देने होते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हुए हैं जो कि आपके टेक्स्ट बेस्ड हैं। टेक्स्ट के अंदर जो कि हम उसको डिटेल से 3 और 4 डेज़ लगा के पढ़ चुके हैं, उसके अंदर से आपने इनके आंसर ढूंढ के अपने रजिस्टर पे लिखने हैं और इसको आपने रफ पे नोट करना है नरेटिव स्टोरी के एलिमेंट को यूज़ करते हुए। फिर कल इंशाल्लाह एक नरेटिव स्टोरी हम क्रिएट भी करेंगे और उसके एलिमेंट को डिस्कस भी करेंगे। आज के लिए इतना ही है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।